अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग है हमारा करोला AE82 का और इस वक्त गाड़ी पेंट सेक्शन में थी और आप इसकी अपडेट्स देख रहे थे। आज की अपडेट्स में क्या नया काम हुआ है वो दिखाते हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह से गाड़ी आई हुई है पेंट सेक्शन में, जैसे कि आपने देखा था। फिर ये नहीं देखा था कि आगे से फ्रंट से सारा सामान खोल दिया हो, तो हमने इसका कंडेंसर खोल दिया है, उसके पाइप्स उतार दिए। इसके अलावा जो है आगे की जो वायरिंग थी, जो बॉडी वायरिंग थी, वो हमने उतारी है। उसमें फ्यूज़ बॉक्स थोड़ा सा डैमेज है, तो उसको देखना है रिप्लेस करते हैं या रिपेयर करते हैं। जो भी सिनेरियो बनेगा वो इंशाल्लाह अपकमिंग आने वाले दिनों में आपसे शेयर होगा। अभी ये कि काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खुल चुकी हैं। वाइपर वाली मोटर भी उतरवानी है। इसके बाद बाकी तो सारा क्लियर है, इंजन बे वाला सारा, तो यहाँ पे सारे काम हो सकते हैं। ये मज़ीद बाकी वायरिंग बाद में उतरेगी जब रिक्वायर्ड होगी, जिसमें कि नो स्कर्ट की वायरिंग आप देख सकते हैं। बाकी कुछ वायरिंग जो बॉडी की थी वो बहुत ही अजीब तरीके से लगी हुई थी। इंशाल्लाह आने वाले फ्यूचर में जब आप इसका काम देखेंगे तो वो सारी चीज़ें हम बेहतर करके लगाएंगे और कोशिश करेंगे कुछ हाइट भी हो जाए। इसके बाद जी नई अपडेट्स में आप देख सकते हैं फेंडर पे सैंडिंग स्टार्ट की है माशाल्लाह से। एजेस वगैरह बड़े शार्प नज़र आ रहे हैं। जो इसका ये फ्रंट का आप ये जो एज है कंप्लीट, जो एक लाइन जा रही है उसमें बड़ी अच्छी क्लियरेंस आ गई है। सैंडिंग इंशाल्लाह स्टार्ट हो जानी है। ये आप देख सकते हैं कि दोनों साइड पे पुटीन वर्क कंप्लीट हो गया है। पुटीन वर्क के बाद यानी कि इस पे ये ब्लैक कलर लगाया हुआ है ताकि सैंडिंग अच्छे तरीके से वो कर सकें। इससे पहले जो है पुटीन वर्क मैंने जो दिखाया था वो कुछ इस कंडीशन का था, ठीक है। इसमें लगा के ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था। ये इसकी ट्रंक है, वो बोनट पड़ा हुआ है। ये वाला फेंडर भी माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया और इसको ड्राई होने के लिए टाइम दिया हुआ है। साथ ही इंशाल्लाह इस पर सैंडिंग का काम शुरू हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज नेक्स्ट डे है। माशाल्लाह से प्रोग्रेस आपको थोड़ी सी शेयर करते हैं हम कहीं से करोला 82 की। चांद भाई बैठे हुए हैं, ब्रेक ली हुई है और यहाँ पे हम थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। माशाल्लाह से सैंडिंग वर्क स्टार्ट कर दिया गया है जी। काम थोड़ा स्लो है पर ये कि बारीकी से किया जा रहा है। बार बार मैं इनको भी बताता हूँ, साथ में चांद भाई को भी बताता हूँ कि कोशिश करें कि अगर कोई फॉल्ट नज़र आए तो उसको पहले से ही देख लिया जाए ताकि बाद में कोई इशू ना हो। ये फेंडर को देखें माशाल्लाह से लाइंस वगैरह एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ चुकी है। जो शार्पनेस होनी चाहिए फेंडर के अंदर वो सारी लाइंस में दिख रही है। जितने कर्व्स हैं वो बड़े क्लियर नज़र आ रहे हैं। ये लाइट्स वाली जगह जो एज है वो बड़ा क्लियर हो गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए ये फ्रंट डोर है हमारा ड्राइवर का, इसमें भी आप देखें माशाल्लाह से क्लियरेंस अच्छी आ गई है। फुटबोर्ड वाली जगह को देखें तो वो भी ज़रा सेटल हो गया है अच्छे से। बाकी ये वाली जगह थोड़ी सी मुझे प्रेस लग रही है अंदर की तरफ। ये बताएंगे करामत भाई को कि इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ हल्का सा पुल कर लें तो ज़रा ये लेवल सेट हो जाएगा। इसके बाद जो है चलते हैं पैसेंजर डोर पे, जिस पे अभी काम किया जा रहा है। तकरीबन वाइंड अप हो गया। ये वो दरवाज़ा है जो कि नया डाला था, यानी कि टोटल कंप्लीट दरवाज़ा डाला था जिस पे पुटीन की इतनी ज़रूरत भी नहीं थी। तो इस पर बिल्कुल माइनर सी कोटिंग होने के बराबर आप इसको कह सकते हैं। इस पर कोई पुटीन लगा के छोड़ नहीं दी हुई, यानी कि भरी भी नहीं है, कहने का मकसद ये है। इस पे अगर आप कंपैरिजन कर सकते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो इससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कितनी फिलिंग की हुई है, ना होने के बराबर है। तो ये हमारा डोर भी कंप्लीट हो चुका है माशाल्लाह से अच्छे तरीके से। अभी बैक फेंडर के जो बैक लोअर पीस है इस पे काम कर रहे हैं, इसकी बेस बनाई जा रही है। अब इसमें पेंट ऊपर अप्लाई किया हुआ है तो इससे जो ज़रा ये लाइंस की एक्यूरेसी है उसके ऊपर वर्कआउट करना थोड़ा इनके लिए इजी हो जाता है, इसलिए इस प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो ये व्हील आर्च और ये हमारा फ्यूल लिड वाली जगह और नीचे तक जितना पैच है उसको क्लियर किया जा रहा है। फिर ज़ाहिर है साथ साथ आगे बढ़ेगा जिसमें ये इसको कंप्लीट किया जाएगा। फिर दूसरी तरफ आज आपको दिखाते हैं प्रोग्रेस कुछ आगे बढ़ी है। तो गाड़ी की तरफ जी। अब गाड़ी की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आप ये देखें कि हमारी जो ड्राइवर साइड है माशाल्लाह से ये कंप्लीट हो चुकी है और पैसेंजर साइड पे काम किया जा रहा।
फेंडर तो मैं आपको पहले भी चेक करा चुका हूँ, ये दरवाज़ा भी, पर ये अब मैंने जो आपको थोड़ी चीज़ें चेक करानी हो मज़ीद आके जाके आपको दिखाता हूँ। साथ ही पिलर चेक करें, माशाल्लाह से रूफ़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। रूफ़ को देखें, रूफ़ में ये जो एजेस होते हैं जो रूफ़ के यानी करैक्टर लाइन आप इसको कह सकते हैं, उसमें आप देखें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी आ चुकी है। और ये वाली जो जगह थी जहाँ पे इतनी पुटीन पहले अप्लाई हुई थी फजूल की, अब यहाँ पे देखें पुटीन ना होने के बराबर ही है बिल्कुल। इसके बाद अब आप हमारा देख रहे हैं ये सी पिलर की तरफ आते हैं तो मैं आपको दिखाऊं कि एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन, ये फिर चौथी और पांचवी लाइन। तो ये गाड़ी की बॉडी लाइंस हैं जो काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, या फिर पेंटर हाइड कर देते हैं जिनको काम यानी कि गाड़ी की बॉडी के हवाले से नॉलेज नहीं होती। तो इनको हमने बिल्कुल अपनी शार्पनेस में ले आए हैं और माशाल्लाह से वो काफ़ी विजिबिलिटी उसकी इम्प्रूव हो गई है पहले की निस्बत। इसके बाद जी हम इस बैक फेंडर की तरफ आते हैं। ठीक है, बैक फेंडर का आपको पता है कि ये पहले भी रिपेयर्ड था और इतना मज़े का नहीं था। ये नीचे वाला हिस्सा तो चेंज कर दिया, पर ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी में नहीं आ रही थी, तो इसको थोड़ा सा हमने पुटीन के साथ इसको मज़ीद बेहतर की है और बैलेंस की है, और जो शार्पनेस ओरिजिनल बॉडी में जैसे आती है वही रखी है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो गई है। दूसरी बात ये है कि जी देखें, जब ये सारी सैंडिंग का प्रोसीजर चल रहा होता है, गाड़ी ज़ाहिर है डेंटिंग से होके आती है, उसके बाद ये सारा पानी से ही काम चल रहा होता है। तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा ज़ाहिर है पानी खड़ा रह जाता है, तो प्रॉपर ड्राई नहीं होती, तो फिर उससे जो है इस तरह का थोड़ा सा रस्ट आता है। ये जैसे आ रहा है या जैसे ये ऊपर आ रहा है, ये वाली जगह पे तो खैर अभी काम नहीं किया हुआ, ठीक है, मगर ये वाली अंदर वाली जगहों पे किया हुआ है। अब जैसे यहाँ पे आपको रस्ट नज़र आ रहा होगा। अच्छा, अब ये सैंडिंग में फ़ाइनल तो हो चुका है, मगर ये कि इसको हमने प्राइमर अप्लाई करने से पहले इसको प्रॉपर साफ़ करेंगे, ये जंग हटाया जाएगा, फिर इस पर प्रॉपर एक प्राइमर का कोट अप्लाई होगा। वो प्राइमर का कोट अप्लाई होने के बाद ही इस पर जो है थोड़ी सी वो डीकोपुटीन कहते हैं, ताकि कहीं पे अगर कोई वेव है, कोई चीज़ है, उसको लगाया जाता है। उसको लगाने के बाद इसकी प्रॉपर सैंडिंग होती है। सैंडिंग होने के बाद इस पर एक डिक्रीज़र सा लगाते हैं, यानी कि डिफरेंट लोग डिफरेंट पैटर्न को यूज़ कर रहे होते हैं, अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। हम इस पर डिक्रीज़र अप्लाई करते हैं, फिर इसको पेंट बूथ में लेके जाते हैं। डिक्रीज़र का काम ये होता है कि पेंट उस पर ज़्यादा अच्छी पकड़ कर सके, रस्ट जहाँ पे है, यानी कि बॉडी को एक दफ़ा प्रॉपर ड्राई कर देता है। उससे ये कि पेंट अप्लाई बहुत अच्छे तरीके से भी हो जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो होते हैं। इसके अलावा जी बैक पे हम आते हैं तो ये वाली पट्टी आपको थोड़ी सी टेढ़ी नज़र आ रही होगी, पता नहीं इसमें क्लियर नज़र आ रही है कि नहीं। यहाँ पे अंदर है, यहाँ पे बाहर है और वहाँ पे फिर अंदर है। अब ये वाली जो एक्यूरेसी है ये थोड़ी सी है माइनर, मगर इसमें हमें ज़्यादा नुमाया इसलिए हो रही क्योंकि बाकी बॉडी लाइन सीधी होगी और ये इस पर अभी बिल्कुल काम नहीं हुआ। तो इसका हम कैसे करेंगे इसको सेटल? हम पहले इसकी ट्रंक लगाएंगे और ट्रंक लगाने के बाद उसके वो स्ट्रेट जितना करना है उस हिसाब से उस पर पुटीन लगा के और फिर उसकी सैंडिंग करके उसको प्रॉपर करेंगे, सादा यानी सारी अपनी शेप में लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो कट वगैरह था, क्लियरेंस होनी थी, ये माशाल्लाह से अच्छा काम हो गया है। इसके बाद यहाँ पे हम आते हैं जो कि पैसेंजर साइड है, अभी हमारी ये रहती है, ठीक है, मगर फिर भी इसमें आप देखें क्लियरेंस काफ़ी अच्छी हो चुकी हुई है। ये वाले एज वगैरह पे थोड़ी मेहनत होनी है। यहाँ पे सिर्फ प्राइमर अप्लाई हुआ हुआ है, ना सैंडिंग हुई है, ना पुटीन लगा है, कुछ भी नहीं हुआ है। अच्छा, इसके साथ मैं सी पिलर का वेंट वाला एरिया आपको चेक कराऊँ। ये वाली जगह बहुत ज़्यादा रफ़ थी, ये लाइंस नहीं थी, ठीक है, उसमें ये शार्पनेस नहीं थी। अब ये कि वेंट आके प्रॉपर अपनी जगह पे बैठ जाएगा और उसमें ज़रा सफाई नफासत नज़र आएगी। इसके साथ साथ अब दरवाज़ा कहीं पे आपको थोड़ा अंदर बाहर नज़र आ रहा होगा, तो बेसिकली दरवाज़े में रबड़ नहीं लगा हुआ, ये देखें, ये चीज़ है, इसकी वजह से थोड़ा सा आपको वो फील हो रहा हो अगर कि एक दरवाज़ा अंदर बाहर है, तो उसका रीज़न ये है। बाकी हमने यहाँ पे आपको याद होगा ट्रंक लगा के पानी डाल के चेक किया था, कोई लीकेज वाला मसला नहीं था।
वो ये वाली चेकिंग करनी ज़रूरी होती, कई दफ़ा मिस कर जाते हैं तो फिर ये वाला काम बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जब पेंट अप्लाई हो जाए फिर ऐसी जगहों की डेंटिंग या उसको रीसेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब है ये हमारा दूसरा पैसेंजर साइड। अब इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे सैंडिंग नहीं हुई, फिलिंग्स की हैं, पर उस वाली साइड पे प्रॉपर फिनिशिंग हो चुकी है। अभी हमारा जो फ्रंट का फेंडर है उस पर आकाश भाई लगे हुए काम कर रहे हैं। देखें, काम डिले थोड़ा होता है, पर ये है कि जब काम अच्छा चाहिए, सफाई से चाहिए, तो फिर उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना भी पड़ता है। और फिर ये वाली बात आ जाती है कि चलें टाइम लग रहा है, मगर एंड रिज़ल्ट से अच्छे हों तो पैसे वसूल हो जाते हैं और दूसरे की मेहनत भी रंग लेके आती है। सिर्फ बात पैसों की नहीं होती, बहुत सी चीज़ें कंबाइन करके आप आखिर में फिर आपको ये रिज़ल्ट्स मिलते हैं। पेशेंस हैं ऑनर के भी, और ज़ाहिर है जो टीम काम कर रही है उसका भी एक प्रोजेक्ट के हवाले से पूरा रोल वो भी अदा कर रहे होते हैं, यानी कि ऑनर भी और जो उस पर काम कर रहे हैं वो भी। तो ये है जी हमारी करोला 82 की अपडेट्स। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह अपकमिंग ब्लॉग में आप देखेंगे कि हमारी ये साइड कंप्लीट होगी दरवाज़े, फिर हम चीज़ें वगैरह उतारेंगे प्राइमर अप्लाई करने के बाद। अभी ये है कि हमने पूरी फ़ाइनल करनी और पूरी गाड़ी पे प्राइमर अप्लाई करके चीज़ें उतार देनी, फिर इसके अंदर से पैनल्स वगैरह और बाकी काम शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। अपकमिंग ब्लॉग में मुलाकात फिर होती है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।